ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार आखिरकार ख़त्म होता है। मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सिखाऊंगी। तो आज उसका डे फर्स्ट है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं छोटे से थॉट के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं थॉट दिया हुआ है, यू हैव टू वांट इट मोर देन एनीवन एल्स। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आलस दिखा देते हैं कि नहीं आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते होंगे। लेकिन वहीं आपने देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, अपना एक भी दिन मिस नहीं करते। तो ये हमारा धीरे धीरे आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड है, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, आज से ही शुरुआत करनी है, मेरे साथ शुरुआत करनी है और धीरे धीरे हम अपनी क्लास को बेसिक से लेकर फाउंडेशन लेवल तक लेकर जाएंगे और इंग्लिश के हर एक चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसी के साथ हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ वर्ड्स दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एडवोकेट, प्ले, वॉच। कुछ भी अगर हम सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं तो कोई क्या मुझे बता सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा दिया हुआ है? नहीं बता पा रहे हैं अगर आप, तो कोई बात नहीं है बेटा। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसको एडवांस की नॉलेज होती है, कभी कभी बेसिक उसके उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये अभी आप कह रहे होंगे शायद ये आपको प्ले वर्ब दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। हर हमेशा क्या कहते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया होता है वो हम वर्ड के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और उसके सेंटेंस के हिसाब से उसको देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का बेटा दो तरीका होता है। पहला उसके फंक्शन के बेसिस पे और दूसरा सफिक्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरी क्लास का हमेशा यही मोटिव रहेगा कि आप हर चीज़ों को प्रैक्टिकल चीज़ों से समझ सकें। कोई भी चीज़ आप बाय हार्ट ना करें कि रटने की कोशिश करें। नहीं। जैसे अगर मैं अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी बच्चे से पूछती हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बताते हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। नहीं बेटा, ये उसकी कैटेगरी दी गई होती है। हम पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद हम उनकी कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कभी कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं लिखती हूँ, मैं अपना नाम लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा, माई नेम इज प्रांजलि कपूर। तो ये बेटा मैंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रखा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिन लैंग्वेज का प्रयोग करके, अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग करके हम एक पार्ट ऑफ कैटेगरी बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें क्वालिटी बताते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें इमोशंस बताते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें एक्शन बताने का काम करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जैसे आप कभी अपने इमोशन को दिखाना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, इंडिया अगर मैच जीत गई, अपने आप इमोशन को दिखाना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? इंटरजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ की क्वालिटी को बताना चाहते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं बेटा? एडवर्ब का प्रयोग करते हैं या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करती हैं? हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करती हैं। तो हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है बेटा। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे मैं हिंदी या इंग्लिश बोल रही हूँ, ये क्या है? डिफरेंट वर्ड से मिलकर बनी है, अलग अलग शब्द। कोई शब्द ऐसा होगा जो हमें क्वालिटी बता रहा होगा, कोई शब्द ऐसा होगा जो एक्शन बता रहा होगा, कोई शब्द ऐसा होगा जो हमें इमोशन बता रहा होगा। इसी को हम वर्ड्स को स्पीच भी कहते हैं बेटा। स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा भाषण समझिए, स्पीच का मतलब भी क्या होता है बेटा? वर्ड्स होता है। इन्हीं सारे वर्ड्स को हम क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स या फिर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स या फिर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब आपसे जब कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप उससे हमेशा ये बताइएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर बना होता है। लैंग्वेजेस में भी क्या होता है? मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। हमसे क्या कह सकते हैं? मेड अप ऑफ
डिफरेंट वर्ड्स अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनकी कुछ कैटेगरी होती है और कुछ पार्ट्स होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आई होंगी। अब धीरे धीरे अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्ट्स या कैटेगरी कौन कौन सी होती है, तो अब आप उनमें बता सकते हैं। पहली क्या होती है हमारी, हर किसी को पता होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है बेटा, तो अब हम एक एक करके इन सारी चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं नाउन। क्या पढ़ते हैं बेटा? नाउन। जो भी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया उसे क्या कहा जाता है बेटा? नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हर किसी ने बचपन में पढ़ा होगा, राम, श्याम, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं बेटा? नाउन होती हैं। सिर्फ यही नहीं, जो कि हमारे फीलिंग्स और आइडियाज़ को बताते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं। क्या होता है नाउन हमारा? नेमिंग वर्ड होता है बेटा। क्या होता है नाउन हमारा? नेमिंग वर्ड। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? नाउन इज द फॉर्म ऑफ नेमिंग वर्ड। क्या है बेटा? हमारा नेमिंग वर्ड है। आप इसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं बेटा। आइडेंटिफाई नाउन, कैसे पता करेंगे कि आपका कोई शब्द नाउन है? आइडेंटिफाई अ नाउन। बेटा पहला तरीका होता है हमेशा, आपके किसी वर्ड के सामने ए, एन या फिर द देखा, किसी भी वर्ड के साथ आपने ए, एन और द देखा, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? आर्टिकल्स होते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लीजिए आप। अभी आपके लिए याद कर लीजिए, नाउन पता करने के लिए ए, एन और द अगर किसी वर्ड के आगे लगे होते हैं तो वो हमारा क्या होता है बेटा? किसके लिए आए होंगे? नाउन के लिए आए होंगे। किसके लिए आए होंगे बेटा? नाउन के लिए आए होंगे। दूसरा हमारा तरीका होता है, कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसके साथ हम एस और ई एस लगा सकते हैं, तो वो भी हमारा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बता रहा होता है बेटा? नाउन बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है बेटा? नाउन बता रहा होता है। तो चलिए इसके हम कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले वाले का लिखा है यहाँ पे, द टीचर। तो ये बेटा हमारा दा किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए, इस टीचर के लिए आया है। तो ये हमारा क्या है बेटा? नाउन है। ठीक ऐसे ही मैंने लिखा, किसी वर्ड के सामने एस और ई एस लगता है, जैसे मेरा लिखा हुआ है ए गर्ल, तो ये भी हमारा क्या है बेटा? नाउन फॉर्म है। लेकिन गर्ल्स लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर आपके सामने किसी वर्ड के आगे ए, एन और द लगा होता है तो आप उसे क्या समझ सकते हैं? वो हमारा क्या है? नाउन है। और किसी वर्ड के आगे अगर आप एस और ई एस लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो जाएगा।
बेटा मैं आपको इसी के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में। आई होप मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। जैसे मैंने लिखा, साक्षी इज अ गुड गर्ल, डैश प्लेज बैडमिंटन। आई होप आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बेटा, तीसरा फॉर्म हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वर्ब पढ़ रहे थे। तो वर्ब क्या कहते हैं बेटा, आप ये समझ सकते हैं कि क्या होता है हमारा वर्ब, एक सेंटेंस ऑफ इंजन होता है। इंजन मतलब फ्यूल का काम करता है किसी वर्ड में, ये हमारी चीज़ें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के थ्रू हम समझते हैं। वर्ब क्या होता है बेटा हमारा, किसी चीज़ की एक्शन को बताना या फिर और स्टेट ऑफ बीइंग बताना, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, जैसे हम एक्शन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्लाई, स्टडी, स्टडी करना, राइट करना। मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है बेटा, स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब एक्शन बता रही है हमारी। और स्टेट में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, किसी चीज़ का होना, जैसे इज, एम, आर। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है बेटा, स्टेट ऑफ एक्शन होती हैं या स्टेट ऑफ बीइंग होती है। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, कोई इंसान, आप क्या कहते हैं, इस समय फ़ोन में बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेटा क्या होती हैं, हमारी वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या कर रही है, उड़ने का काम कर रही है। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट स्टडी, स्टूडेंट्स स्टडी, बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसके लिए एक होमवर्क देती हूँ, जो कि जिसका रिप्लाई आप मुझे कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, द गर्ल dances beautifully। आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि एक्शन क्या है, यहाँ पर किस चीज को कार्य करने की चीज हो रही है। He is playing cricket। क्या चीज़ें हमारी बेटा एक्शन है, इस चीज़ का रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए चौथा फॉर्म पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है बेटा, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। हम क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है बेटा, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या फिर देता है, मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। जैसे एग्जांपल में मैं लिख रही हूँ, लार्ज बिल्डिंग, ब्यूटीफुल फ्लावर, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये सब बेटा क्या है, हमारे नाउन है। ये सब हमारे क्या है बेटा, नाउन है। तो बिल्डिंग हमारी कैसी है, लार्ज है। तो ये हमें क्या बता रहा है, बिल्डिंग कैसी है हमारी, लार्ज है। तो ये क्या कर रहा है, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। फ्लावर कैसा है हमारा, ब्यूटीफुल है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्टूडेंट कैसा है हमारा, इंटेलिजेंट है। तो हम क्या बता सकते हैं, जो भी क्या कहते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ, सबका रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे पता तो चले कितने बच्चों ने देखा है और कितने बच्चों ने इसे सही में समझा है। और उम्मीद है अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे उसमें कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, जैसे ही हैज़ ए ब्लू कार। आप मुझे ज़रूर बताएंगे इसमें एडजेक्टिव क्या है। दूसरा दिया गया है, द क्लाउड इज dark।
द क्लासरूम इज ब्राइट। क्लासरूम कैसा है बेटा? बहुत ब्राइट है। ये रहने दीजिए, आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बहुत है, पहले आप इन 2 का जवाब दीजिए। चलिए अगला फॉर्म अब हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा बेटा? एडवर्ब। क्या है बेटा हमारा? एडवर्ब। फिफ्थ है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब का बेटा मतलब होता है जब हमें वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। एड का मतलब क्या होता है? एड ऑन होना। किसके बारे में एड ऑन होना? वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो हम सिंपल सा ये बता सकते हैं, जब हमें क्या कहते हैं, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब कहते हैं। जब वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। फिर हम लिख सकते हैं स्पीक पोलाइटली, रन्स क्विकली। तो ये सब चीजें क्या है बेटा? हमारी वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, रन का मतलब क्या होता है बेटा? दौड़ना। तो ये दोनों चीजें हमारी क्या है बेटा? एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है बेटा? हमारी एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम क्या बता सकते हैं वो कैसा बोल रहा है? जो भी पर्सन बोल रहा है वो कैसा बोल रहा है? पोलाइटली बोल रहा है, मतलब बहुत विनम्र तरीके से बोल रहा है। रन क्विकली, जो भी इंसान है हमारा वो कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। तो आप इसके लिए होमवर्क का कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि वर्ब कैसे पता करेंगे, आप एडवर्ब कैसे पता करेंगे कि किसी सेंटेंस में हमारा एडवर्ब दिया गया। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, फिलहाल देखिए, लिखा है द एथलीट रन्स क्विकली। जो हमारा एथलीट है, प्लेयर है, वो कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेजी से दौड़ रहा है। एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब बता रहा है यहाँ पर। तो हमारा एडवर्ब क्या होता है बेटा? जब वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? एडवर्ब कहा जाता है। होमवर्क का क्वेश्चन जरूर रिप्लाई कीजिएगा। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन लिखिएगा आप। He is extremely talented. The baby is crying very loudly. इन दोनों का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा 6th पॉइंट क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री। प्री का मतलब होता है बेटा पहले। क्या होता है बेटा? मतलब पहले। और पोजीशन मतलब किसी चीज की, नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन को बताना, उसकी जगह को बताना कि हमारे नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल मतलब हमारा प्रीपोजिशन का क्या होता है बेटा? ये रिलेशनशिप बताता है या पोजीशन बताता है? किस चीज की रिलेशनशिप और पोजीशन बताता है? हमारे नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप के बारे में बताता है। आप एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप between noun and pronoun, noun or pronoun to the other word, to other word। दूसरे शब्दों के साथ इसका कैसा मेल जोल है वो बारे में हमें पता चलता है। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पेन is inside the box, inside the box। पेन कहाँ है हमारी बेटा? इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो ये किसके साथ रिलेशनशिप हमें बता रहा है? पेन और बॉक्स के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। क्या बता रहा है? इनसाइड। पेन कहाँ रखी हुई है? बॉक्स के अंदर रखी हुई है। बैग बिसाइड द चेयर। बैग कहाँ है बेटा? हमारा चेयर के पास है। ठीक। तो इसी तरीके से हम क्या बता सकते हैं? प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है बेटा? किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है या उसकी पोजीशन को बता रहा है। किस चीज की पोजीशन को बता रहा है या रिलेशनशिप बता रहा है? वो हमारे नाउन और प्रोनाउन की प्रीपोजिशन और रिलेशनशिप को बता रहा होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसका एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिएगा, दिया गया। शी इज अ
साइड ऑफ द। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। अगला पढ़ते हैं अब हम, क्या होता है बेटा हमारा अगला, कंजंक्शन। क्या हमारा कंजंक्शन, क्या है बेटा हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करना। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे दो शब्दों को ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, फॉर हो गया। ये सारे शब्द हमारे क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस के बीच में आकर उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं यहाँ पर टीना एंड सिमरन आर गुड फ्रेंड्स। वो लोग कैसे हैं बेटा, अच्छे दोस्त हैं। तो अब आप सिंपल, ये ज़्यादा टफ तो नहीं है बेटा, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कंजंक्शन का मतलब सिंपल क्या होता है, किसी वर्ड के बीच मतलब दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारी क्या चीज़ें करती हैं, कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है। एग्जाम्पल, होमवर्क में आप इसका एग्जाम्पल का होमवर्क करके आएंगे। आपका डू यू हैव अ चार्जर डैश, इसमें आपको कंजंक्शन भरना है, एट लीस्ट ए पावर बैंक। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, यू डैश आई आर टीममेट्स। जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है हमारा बेटा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है बेटा एक्सप्रेसिव वर्ड, किसी चीज़ की एक्सप्रेस करना, अपना फीलिंग्स को बताना या फिर अपने इमोशंस को बताना। जैसे आपने देखा होगा, इंडिया का भी मैच जीत जाती है, आपकी कोई फेवरेट टीम होगी, वो अगर मैच जीत जाती है हम क्या करते हैं, वाओ इंडिया विन द मैच, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेट इंडिया विन द मैच। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या बता सकते हैं, हमारे जो कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको, जैसे अमेजिंग, ग्रेट, नो, ये सारे हमारे बेटा क्या होते हैं, हमारी फीलिंग्स को दर्शाने का, इमोशंस जो भी हमारे अंदर होते हैं उनको दिखाने का काम करते हैं। जैसे आपने बहुत देखा होगा, क्या कहते हैं, एक आपका फेवरेट सिंगर है जिसका नाम है हनी सिंह, तो जब वो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा उस गाने में वो क्या बोलता है, यो यो हनी सिंह। वो बेटा यो हनी सिंह नहीं है, क्या है वो, यो हनी सिंह नहीं है, वो क्या है हमारा योर, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अपना हनी सिंह, योर हनी सिंह, आपका अपना हनी सिंह। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे कुछ फिलअप करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इन सारे क्वेश्चंस का आप मुझे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको किसी भी टॉपिक में दिए हैं, उन सारी चीज़ों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और इसमें हम एक एक वर्ड को देखेंगे कि कौन कौन सा नाउन है हमारा, कौन सा प्रोनाउन है, और कौन सा हमारा एडजेक्टिव है, क्या है। अभी तक हमने अपने 8 कैटेगरी, 8 टाइप्स को पढ़ लिया है। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं कि हमें कितना समझ आया है या कितना नहीं समझ में आया है। जैसे पहला वर्ड हमारा दिया गया, पहला वर्ड हमारा क्या दिया गया है बेटा, वाओ। वाओ हमने अभी पढ़ा, क्या होता है हमारा, एक इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है बेटा हमारा, इंटरजेक्शन होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, द हमारा क्या है, आर्टिकल है। क्या है बेटा, द हमारा आर्टिकल है। उसके बाद यंग क्या है हमारा बेटा, एडजेक्टिव है। यंग क्या है बेटा हमारा, एडजेक्टिव है। फोर्थ क्या दिया गया है हमारा, प्लेयर। प्लेयर क्या है बेटा हमारा, नाउन है। प्लेयर क्या है बेटा हमारा, नाउन है।
रन दिया गया है। रन क्या है हमारा बेटा? वर्ब है। और उसके अलावा एक्सट्रीमली, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मैंने अभी आपको होमवर्क में भी दिया है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो एक्सट्रीमली हमारा क्या है बेटा? एडवर्ब है। क्या है हमारा बेटा? एडवर्ब है। फास्ट, फास्ट क्या है बेटा? हमारा वर्ब है। फास्ट क्या है बेटा? हमारा वर्ब है। क्योंकि हम नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, कंजंक्शन, एडवर्ब, सारी चीजें। तो चलिए पहला है हमारा नाउन। नाउन को हमने क्या पढ़ा? हमारा नाउन क्या होता है बेटा? नेमिंग वर्ड क्या होता है? नाउन हमारा क्या होता है? नेमिंग वर्ड। दूसरा हमारा प्रोनाउन। क्या है बेटा? हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर आना। वर्ब हमारा क्या होता है बेटा? एक्शन या फिर स्टेट बताना। फोर्थ हमारा क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। किस चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है? हमारा एडजेक्टिव। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना किसके बारे में? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। एडवर्ब, एडवर्ब हमारा क्या होता है बेटा? किस चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है? हमारे वर्ब की। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस चीज की देता है बेटा? वो वर्ब की, एडजेक्टिव की, और खुद एडवर्ब की वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। उसके बाद बेटा हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? हमें रिलेशन बताता है। किसी दो वर्ड के बीच में हमें रिलेशनशिप पता करना है। जैसे कि दो वर्ड के बीच में नाउन और प्रोनाउन होंगे, उन वर्ड के बीच में दूसरे साथ वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है वो पता करना होता है। कंजंक्शन क्या होता है बेटा? हमारा ज्वाइनिंग वर्ड होता है। कंजंक्शन क्या होता है बेटा? हमारा ज्वाइनिंग वर्ड होता है। और एक और लास्ट हमारा क्या है? इंटरजेक्शन, जो कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। एक्सप्रेस फीलिंग्स या फिर इमोशंस। अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस दे रही हूँ और उन तीनों में आप मुझे एक एक सेंटेंस का पूरे कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे लोग मुझे इस वीडियो से रिप्लाई करेंगे कि क्या कहते हैं उस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों का मुझे जवाब चाहिए हर एक स्टूडेंट से। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? सारे एक एक वर्ड को उठाया था, उसमें बताया था आपको नाउन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है। उसी तरीके से मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप भी मुझे इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या इंटरजेक्शन है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या कंजंक्शन है, इन सारे सेंटेंसेस को आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं कौन सी वर्ड हमारा क्या पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर रहा है। आज की क्लास में बेटा जैसे आपने देखा होगा हमने सिर्फ इसे फंक्शन के बेसिस पे पढ़ा है। किसके बेसिस पे पढ़ा है? फंक्शन के बेसिस पे पढ़ा है। मतलब क्या कहते हैं एक एक टॉपिक को हमने उठाया है और सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप सफिक्स के थ्रू भी कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कोई वर्ड नाउन है, कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। टिल देन वी विल मीट नेक्स्ट। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। आप इस क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट, बाय बाय।